आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम होम साइंस का 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे जो जून में हुआ था। ठीक है, तो ये यूजीसी नेट का पेपर है। तो चलिए वीडियो जल्दी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फास्ट स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की श्रृंखला में सबसे पहली हाल ही में 2019-2020 का जो है वो कौन सा है? तो वो हमारा है, ठीक है, NFHS3। ठीक है, ये हमारा 2019-2020 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्भूत कारक का अभाव किसका मार्ग प्रदर्शित करता है? तो ये करता है हमारा पर्निशिया अनीमिया और विटामिन B12 की कमी के कारण। तो जब पहले बात करें B12, जब इसका ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है जो हमारे आमाशय में पाया जाता है वो क्या करता है, B12 के अवशोषण में मदद करता है। अगर इसकी कमी होगी तो B12 का अवशोषण नहीं होगा, B12 का अवशोषण नहीं होगा तो पर्निशिया अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इतना थोड़ा सा याद रखा करें तब आपको समझ में आएगा। शरीर द्वारा उपार्जित कार्बन डाइऑक्साइड का विभाजन जब आहारी चयापचय के दौरान होता है, शरीर में उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन से किया जाता है, तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है, आहार की बारंबारिता संबंधी प्रश्नावली में सामान्यतः सम्मिलित होती है। जब आप आहार के बारे में किसी से पूछते हैं तो उसमें खाद्य वस्तुओं और उपभोग की बारंबारिता अनुक्रिया श्रेणियों की सूची आप तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी वयस्क महिला का कद 150 सेंटीमीटर है तो बोकरा के सूचकांक द्वारा उसके आदर्श वजन की गणना होगी, तो उसके आदर्श वजन कितना होगा? 50 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि खाद्य सेवा का एक मालिक बहुदिशात्मक उपागम अपनाता है लेकिन समन्वय और एकीकरण के बारे में कम कार्य प्रदर्शन करता है, तो इस उपागम का किस उपागम के रूप में सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है? तो ये हमारा कहलाएगा शॉटगन उपागम। ठीक है, नेक्स्ट है, जल में पैथोजेंस के एक संकेतक के रूप में सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग किए जाने का तरीका जिसका खाद्य पदार्थों में विस्तार किया जाता है वो है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉलीफॉर्म। ये क्या होता है? ये पानी के हानिकारक जो जीवाणु होते हैं ना उनको पहचानता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा है? तो जो पादप रेशा है वो कौन सा है? वो है सीसल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा एक खुली जालीदार संरचना के बारे में जालीदार संरचना बनाने के लिए बुनाई और टकटकों से बने हुए बानक बुनाई वाला कपड़ा है? तो ये कपड़ा होता है ये कपड़ा आपका लकोहटे कपड़ा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये कपास से बनाया जाता है और ये खेल कूद के जो जाली वस्त्र होते हैं ना, जाली कपड़े, उससे बनाए जाते हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, किसी डॉल्बी संग्राहक द्वारा उत्पादित दानेदार सतह वाली कोई निकट रूप से बुना हुआ कपड़ा निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये कपड़ा आपका होता है बार्थिया। ये क्या होता है? बार्थिया जो कपड़ा होता है वो ट्विल बुनाई से बुनाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, GOTS गोट्स का पूर्ण नाम है, तो इसका ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स, ये इसका पूर्ण नाम है और ये इसको 2006 में लागू किया गया था। ये सब याद रखा करें आप लोग। नेक्स्ट है हमारा, सूक्ष्मदर्शी के अंदर कोई मस्करीकृत कपास रेशा का अनुप्रस्थ दृश्य कैसा प्रतीत होता है? जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो जो हमारा कपास का रेशा वो गोलाकार दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संकीर्ण कफ पर एकलित लंबी पूर्ण बाहें हैं? तो ये जो है वो है वृषभ। ठीक है, वृषभ कहलाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक फैशन अंगीकरण सिद्धांत नहीं है? जो ट्रिकल डायगोनल जो होता है ये नहीं है सिद्धांत। बाकी जो ट्रिल डाउन है, ट्रिल डाउन का जो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए इसका ऐसे डिज़ाइन में, तो ये ट्रिल डाउन, दोनों एरो नीचे है तो ये ट्रिल डाउन है। इसका मतलब ये है या फैशन का जो सिद्धांत है क्या है, पुराना है। ठीक है, और जो आपका ट्रिकल एक्रॉस है तो इसका जो डिज़ाइन होगा ये लोगो इस टाइप का होगा, सिंबल। तो इसका मतलब होता है इसे क्षैतिज प्रवाह सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका ट्रिल अप, तो इसका जो होगा ये जो एरो है इसमें ऊपर होगा, अप मतलब ऊपर। तो इसका मतलब है ये फैशन सबसे सबसे क्या है, नया सिद्धांत का है, तो नया फैशन है तो ट्रिल अप आएगा। ठीक है, तो इतना हो गया, आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा, व्यापार के प्रकार के अनुसार निम्नलिखित में से किसी उद्यमी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। जो उद्यमी के रूप में नहीं वर्गीकृत किया गया है तो उसको थोक व्यापार कहा गया। बाकी उद्यमी के रूप में खुदरा निर्यातक और ग्रामीण उद्यमी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कमरे के भीतर किसी बिंदु पर दिन के प्रकाश का गुणक है, तो ये क्या कहता है, प्रकाश की तीव्रता, कितना तीव्र प्रकाश वो प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है हमारा, अधिनियम जो उपभोक्ता विवादों से संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं, जो उपभोक्ता से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करता है। और इसको लागू किया गया था 24 दिसंबर को 1986 को। ठीक है, ये सब याद रखा करें, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। मार्क जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद पर्यावरण हितैषी है, तो ये पर्यावरण से जो पर्यावरण फ्रेंडली है, इको मार्क। ठीक है, इको मार्क कहा जाता है, ये पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। बाकी हॉल मार्क, एग मार्क, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का नियंत्रण नहीं करता है? तो प्रबंधन का नियंत्रण जो नहीं करता है वो बताना आपको। तो इसमें से जो है कार्य निष्पादन के मानक स्थापित करना, ये इसका कार्य नहीं है। ठीक है, थर्ड, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेश जिसमें समाज और संरचना संबंधित तंत्र शामिल है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लघु परिवेश। ठीक है, लघु परिवेश कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य आवासीय भवनों में तापीय आराम में वृद्धि करना और ऊर्जा के प्रयोग को कम करना कहलाता है? तो ये है हमारा गृहा। ठीक है, गृहा 2007 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, व्यापक विकासात्मक विकारों की रेंज क्षितिज विकार को लेकर मंद विकार तक होती है, जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, वृद्धजनों में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक परिवर्तन नहीं हो सकता? तो जैविक परिवर्तन पूछा जो नहीं हो सकता है वो होता है आईक्यू में बदलाव। उनका आईक्यू अब ना कम हो सकता है ना बढ़ सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ब्रूनर ने उन रोमन विद्वानों द्वारा उपयोग में लाई गई यथार्थता के प्रतिनिधित्व के तरीकों की रूपरेखा तैयार की जिन्होंने विश्व के बारे में उनकी अवधारणात्मक समझ विकसित की थी। तो ये है हमारा अभिनय, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, विकासात्मक मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक विकास के मुख्य क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक एवं सामाजिक संवेदनात्मक विकास के बारे में संबंधों पर आधिकारिक ध्यान केंद्रित कर रहा है या क्या है, ये है हमारा एक्लेक्टिक सिद्धांत उन्मुक्ता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, यौन पुनर्जागृति का समय जब यौनिक आनंद का स्रोत परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति होता है, यह अवस्था क्या कहलाता है? आप लोगों को पता होगा,
यह अवस्था जननिक अवस्था कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, एक लड़ाई झगड़ा करना मुख्यतः एक पारंपरिक पुरुषोचित भूमिका की विशेषता है और रोना मुख्यतः एक पारिवारिक स्त्रियोचित भूमिका की विशेषता है। यह किसका श्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये आपका होता है जेंडर टाइपिंग का, क्योंकि जो मर्द होता है, जो पुरुष होते हैं, उनको लड़ाई झगड़ा, और जो स्त्री होती है उसको रोना देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, किस सिद्धांत में सुझाव दिया जाता है कि किसी मशीन की भांति संगठित शरीर रचना आपूर्ति में समय बिताने के साथ ह्रास होता है। यह प्रक्रिया निधनता और कमजोर पोषण जैसे पर्यावरणीय दबाव से प्रभावित होता है। तो ये टूट फूट सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसे वियर एंड टियर थ्योरी ने इसको परिभाषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे हम पीएम पोषण को कहते हैं, ठीक है, को पहले किस कार्यक्रम से प्रतिस्थापित किया गया? तो इसे हमें जो हमारा मिड डे मील होता है उससे उसको बदला गया है। और जो पीएम पोषण अभियान है वो सितंबर 2021 में इसको लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वह प्रतिदर्श जो सार्वजनिक बोलचाल के लिए उपयुक्त माना गया लेकिन संप्रेषण का एक तरफा प्रतिदर्श है, उसे किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो उसे प्रस्तावित जो किया गया है वो अरस्तु के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेट कीपर्स निम्नलिखित में से किस संप्रेषण स्थिति में महत्वपूर्ण है? तो ये हमारा जो जनसंचार है ना, वो जो हमारा इसके लिए हमें यूज़ किया जाता है गेट कीपर्स। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होते हैं उसमें। नेक्स्ट हमारा, वह कौन सी वैज्ञानिक विधि है जिसमें प्रतिबिंबित चिंतन पैटर्न अपनाया जाता है? तो ये जो विधि है ये अपनाई जाती है चर्चा में। ठीक है, जो प्रतिबिंबित चिंतन पैटर्न है इसमें चर्चा में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, या यदि कोई कार्यक्रम समन्वयक किसी समुदाय को विभिन्न खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करना चाहती है तो वह निम्नलिखित में से कौन सी पीएलए विधि का उपयोग कर सकती है? तो वो कर सकती है हमारी मौसमी आरेख द्वारा। ठीक है, मौसमी आरेख द्वारा कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उन्नत भारत अभियान किसको समर्थन प्रदान करता है? तो ये जो अभियान है ये करता है ग्रामीण विकास के लिए, कौशल निर्माण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। और ये 2014 में लागू किया गया था, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, दोनों ग्रामीण और शहरी को जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा ने हमारे देश में निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? ये सभी को पता है, चिपको आंदोलन, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट हमारा, पूर्व परीक्षण माध्यमों से पूर्व परीक्षण माध्यमों में विभिन्नताओं के लिए अथवा अन्य कारकों पर सांख्यिकीय रूप में समीकृत करने वाले समूहों अथवा सहचरों का कारक जानने हेतु जो कि अनुसंधान करता संदेह करता वे उस आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, ये जानने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये जानने के लिए हम क्या प्रयोग में लाते हैं? तो इसके लिए हमें ANCOV का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अध्ययन जो विद्यार्थियों की उपलब्धि पर किसी शैक्षिक कार्यक्रम के प्रभाव को जांचने के लिए अभिकल्पित है। इस अध्ययन में चर शिक्षा का कार्यक्रम और उपलब्धि है। तो इसमें क्या होगा हमारा? क्रमशः स्वतंत्र और आश्रित। ठीक है, स्वतंत्र आश्रित दोनों चर उपस्थित होने चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्यून अंकन पद्धति निर्देशित करती है कि क्यून QUAN तो ये क्या करती है? ये जो है
गुणवत्तापरक विधियों किसी परिमाणात्मक डिज़ाइन के साथ संलिप्त होते हैं। तो इसमें जो क्विन पद्धति में हमारा जो मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक और प्लस परिमाणात्मक दोनों डिज़ाइनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब आयतचित प्रतिदर्श मध्य पर अपने सर्वेक्षण बिंदु पर जाता है, फिर उस बिंदु के दोनों किनारों पर समान रूप से घटता यह होता है, तो ये जो होता है ये कहलाता है समान बंटन। ठीक है, समान बंटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए गए हैं। पहला में शहर है, शहर बी, और जो नए जन्म लिए बच्चे होते हैं उनमें आपको दिया गया कंपेयर करना है, फिर इसमें आपको आंसर देना है। तो इसमें कौन सा परीक्षण किया जाएगा, तो इसमें आपका टी परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि अंतर में हमें टी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के अनुसार इसमें आपको कूट में आंसर देना है। तो कूट में जो हमारा आंसर होगा वो होगा राइबोज एक मोनोसेक्राइड्स है। दूसरा आपका आता है सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, और माल्टो ट्राओज एक ओलिगोसेक्राइड्स है। तो आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा सब कुछ आपको वीडियो में समझाया गया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि नेट से क्वेश्चन वहीं से इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको तैयार रखना चाहिए कि हाँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मानवमिति में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में सम्मिलित है। तो जो मानवमिति आपका उपकरण है उसमें कौन कौन से आपके सम्मिलित हैं, तो वो है साल्टर स्केल, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, और आपका आता है प्रिसीजन कैपिलर। ये आपके तीनों मानवमिति उपकरण में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइपरग्लाइसीमिया के कारण है। तो हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है जो आपका ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तब होता है। तो इसके जो कारण है, तो इसमें जो पहले कारण आता है आपका आता है बहुत कम इंसुलिन। इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज ब्लड में वो रोक नहीं पाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हुई, बढ़ गई। फिर दूसरा आता है आपका इंसुलिन प्रतिरोध। तीसरा आता है आपका आहार का बढ़ा हुआ सेवन। ठीक है, ये सारे आपके इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाना पकाने की विधियों में वायु खाना पकाने का माध्यम है। तो आपको खाने की विधियां पूरा पढ़ाया गया है। ठीक है, वीडियो एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो जो वायु द्वारा जो खाना पकाया जाता है वो आपका आता है इसमें ग्रिलिंग, रोस्टिंग और बेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई मशीन के आधार के भाग नहीं है। तो इसमें फेस प्लेट और आपका प्रेशर फूड, ये दोनों सिलाई मशीन के आधार के भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन शरीर की मोटाई बढ़ाने का आभास प्रस्तुत करते हैं। जो शरीर की मोटाई बढ़ाने के लिए जो लगता है कि उससे बढ़ता है, तो वो आपका है विभिन्न प्रकार के कॉलर और कफ, और टर्टल नेक, और आपका चोकर। ये तीनों आपको मोटाई का आभास कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफर प्रिंटिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जो ट्रांसफर जो प्रिंटिंग है इसमें आपकी विशेषताएं हैं, इसमें डिज़ाइन देने का लचीलापन निहित होता है, इसकी प्रक्रिया उच्च स्तरीय कुशलता वाली होती है, और डिज़ाइन एक अच्छी स्पष्टता के साथ मुद्रण होता है। ठीक है, ये इसकी सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित किन लवणों की उपस्थिति के कारण जल में स्थायी कठोरता पाई जाती है। जो कठोरता जल में होती है वो होती है कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा, कैल्शियम नाइट्रेट के द्वारा, और कैल्शियम सल्फेट के द्वारा जल में कठोरता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
रोजर्स के अनुसार नवाचार करने वाले होते हैं, जो नवाचार करने वाले लोग होते हैं वो उसमें होते हैं सुशिक्षित होते हैं, अच्छे शिक्षित होंगे तभी वो नवाचार ला सकते हैं, ठीक है। और जोखिम पसंद करने वाले, क्योंकि जब नवाचार ला रहे हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर आता है आपका बाहरी वातावरण से अच्छी तरह जुड़े हुए, जो वातावरण है जहाँ का, आप जहाँ नवाचार लाना चाहते हैं वहाँ का वातावरण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या क्या सामंजस्य के सिद्धांत के पहलू हैं। जो सामंजस्य जो सिद्धांत है उसके पहलू पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो इसके जो पहलू हैं, पहला है रेखा और आकार, माप, संरचना, विचार और रंग। ये सारे क्या है आपके सामंजस्य सिद्धांत के पहलू हैं, ठीक है। तो आज के लिए पूरा ये 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।